दोस्तों, मट्टी से गुंदी हुई, कोयलों पर तपी हुई और भट्टे से निकली हुई खनकती हुई एक ईंट भी कुछ बनना चाहती है। एक ईंट भी चाहती है कि वो किसी ऐसी इमारत, किसी ऐसी बुलंदी, किसी ऐसी शाहराह, किसी ऐसी दहलीज का हिस्सा बन जाए कि काम आ जाए। एक बेचारी ईंट भी तरसती है कि वो किसी अजीमुशान इमारत के किसी कोने का हिस्सा बन जाए ताकि मिटने से बच जाए और किसी इश्क, किसी ख्वाब, किसी दास्तान या किसी अनकही की गवाह बन जाए, या किसी ऐसी इमारत का हिस्सा बन जाए जो मिट जाने के बावजूद भी कायम रहती है और जिस पर सदियों बाद भी आने वाले टूरिस्ट अपना नाम लिखकर फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन हम तो चूँकि इंसान हैं और ख़ुद को भट्टे की तपी हुई ईंटों से बहुत बेहतर समझते हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारा होना किसी काम आ जाए। हम हर मैदान में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होने का फ़न हम में से किसी के पास नहीं है, और अगर हम किसी मैदान में हार जाएं तो हमारे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, हिम्मत और हौसला जवाब देने लगता है। लेकिन ऐसे वक्त में हमेशा ये बात याद रखना कि बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। जो मुस्कुरा रहा है इसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है इसके पाँव में भी छाला होगा। बिना ठोकर के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा इसी दिए में उजाला होगा। हम हवा, बारिश और मौसमों की तब्दीली को अपने बस में नहीं कर सकते, इन पर काबू पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये हमारे बस में है कि हम अपने जहाज़ के बादबान की रस्सी खोलकर जहाज़ का रुख इस डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं जिस तरफ हम उसको ले जाना चाहते हैं। एक दानिश्वर का कौल है कि आपका दिमाग एक पैराशूट की तरह है और ये सिर्फ इस वक्त काम करता है जब आप इसे खोलेंगे। ज़िंदगी में जब भी हम प्रॉब्लम्स में घिर जाएं तो हमें पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अपने दिमाग को हवा लगवाएं और ये जानने की कोशिश करें कि कैसे हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। ये एक तयशुदा हकीकत है कि इस दुनिया में कोई भी दूसरा शख्स आपकी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अपनी नाकामी और कामयाबी के बानी और मामार आप ही हैं। आप आज तक जो भी बन पाए हैं और जहां तक भी पहुंच सके हैं, ये आपके अब तक के एक्शंस का रिज़ल्ट है। ये गवर्नमेंट या सोसाइटी की नहीं, आपके ख़ानदान या वालिदैन की नहीं, ये सिर्फ़ आपकी अपनी कोशिश का नतीजा है। दुनिया के एक मायानाज न्यूरो साइंटिस्ट ने कहा था कि दुनिया की सबसे आखिरी हद जो इंसानी ज़हन दरियाफ्त करेगा वो इसकी अपनी हदूद हैं। हमें बहुत आखिर में मालूम होगा कि हम क्या कुछ करने के काबिल हैं। दोस्तों, बड़ा आदमी ज़िंदगी के अखाड़े में दूसरों से ज़्यादा देर खड़ा रहता है। इसके कदम इसका वजूद सहारने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वो खड़ा रहता है। वो दूसरों से ज़्यादा जागता है, ज़्यादा सुनता है, ज़्यादा देखता है और ज़्यादा बर्दाश्त करता है। तारीख ऐसे ही शख्स की ज़ाती दास्तान का नाम है। अगर दुनिया में महज मालो दौलत या नामो नस्ब का बोलबाला होता तो नामवर लोगों में हमें एक भी बहादुर शख्स नजर न आता। लेकिन सच तो ये है कि किसी भी कौम के अजीम तरीन इंसानों की सफ में यही बहादुर लोग खड़े हैं जो जिंदगी की जंग में आखिर वक्त तक खड़े रहे और कभी हार नहीं मानी। मुश्किल रास्ता हमारे जौहर को चाबुक लगाता है, आजमाइश हमारे सीने में मदफून खजानों को बाहर निकाल लाती है। मुश्किल कामों ने ही इंसानियत को जिद्दत की बुलंद तरीन शक्ल तक पहुंचाया है। पत्ते बांधने वाले इंसान के लिए कपड़े की इजाद आसान नहीं थी। गारों में रहने वालों के लिए घरों की तामीर भी कड़ी आजमाइश थी। नंगे पांव चलने वालों को जूते का और कच्चा गोश्त खाने वालों को आग का ख्याल आसानी से नहीं सूझा होगा। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना कि बुलंदी की तरफ ले जाने वाले तमाम रास्ते कठिन और दुश्वार गुजार होते हैं। सिर्फ नीचे आने का रास्ता आसान होता है। अपने आप को मनवाने या कोई मुकाम हासिल करने में कई साल लग जाते हैं।
زندگی مسلسل مسائل کا نام ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ ان مسائل پر آہوزاری کرتا رہے یا انہیں قبول کر کے حل تلاش کرے اور بہترین زندگی گزارے۔ دوستو، زندگی میں ہمیشہ کوشش جاری رکھنا، کبھی ہار نہ ماننا، کیونکہ گچھے کی آخری چابی بھی تالا کھول سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں آسمان کا تارا نہیں ہوں، مشکل ہے منزل میری پر میں ہارا نہیں ہوں۔